आप देख रहे हैं इनसाइड कंट्री न्यूज़ हिंदी डिजिटल। मैं हूं प्रियंका। बीजेपी के ऊपर हमला हुआ है ओवैसी के द्वारा। ओवैसी ने सीधे सीधे बीजेपी को टारगेट करते हुए कहा है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की वापसी होती है तो फिर आरक्षण को छीन लिया जाएगा। जहां पूरे देश में इस वक्त लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं तो वहीं ये भी देखा जा रहा है कि लोगों के बीच में भ्रम दिखाने के लिए, लोगों के बीच में डर दिखाने के लिए डर की सियासी चालें भी चली जा रही है। एक तरफ जहां विपक्ष को अपना बैंक वोट खिसकता हुआ दिख रहा है तो वहीं हैदराबाद गढ़ में 4 दशक से जिस हैदराबाद सीट पर ओवैसी परिवार का अभी तक कब्जा रहा है वो सीट भी ओवैसी के हाथ से इस बार कहीं ना कहीं खिसकती दिख रही है। इसी को लेकर ओवैसी भी चुनावी मंचों से लोगों के सामने जाकर इस बात का भ्रम फैला रहे हैं, इस बात का डर फैला रहे हैं कि अगर 2024 के लोकसभा चुनावों में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की वापसी होती है, बीजेपी की वापसी होती है तो फिर आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा। न केवल AIMIM ओवैसी को डर है कि इस बार अगर 2024 के चुनावों में फिर से बीजेपी आई तो आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा, बल्कि कांग्रेस भी सुर में सुर के तार ठोकने में लगी हुई है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के कई वीडियो इस बार सामने आए हैं जिसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि अगर 2024 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो लोगों से जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनसे कहीं ना कहीं आरक्षण को छीन लिया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग की अगर हम बात करें तो उनके वोटर्स जो ओवैसी हैं वो ओवैसी अल्पसंख्यक वर्ग के वोटर्स को साधने के लिए, इस तरह के भ्रम को फैलाने के लिए उनके बीच में जाकर इस बात को कह रहे हैं कि आरक्षण छीन लेगी अमित शाह और नरेंद्र मोदी। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में खासतौर पर जो राहुल गांधी हैं, जो राहुल बाबा हैं, वो आरक्षण को लेकर झूठ फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। ये आरोप लगाया है अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर, खासतौर पर अगर बात करें तो राहुल गांधी के ऊपर। अमित शाह ने साफ साफ बोला है कि देश में पिछले 10 साल से एक मजबूत सरकार रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार रही है, और अगर बीजेपी की मंशा होती तो वो सीधे सीधे अब तक आरक्षण को ख़त्म कर चुकी होती। लेकिन जबकि बीजेपी की ऐसी कोई भी मंशा नहीं है और ना ही कोई भी आरक्षण को ख़त्म कर सकता है। हैदराबाद में पहले से ही बीजेपी ने माधवी लता को उतारकर ओवैसी की जहां नींदें पहले से ही उड़ा दी हैं तो वहीं ओवैसी भी अपनी हैदराबाद की सीट को बचाने के लिए इस तरह का जो आरक्षण है इस तरह। आपको बता दें कि माधवी लता को बीजेपी ने हैदराबाद की सीट से उतार दिया है, जिसके बाद से ओवैसी की नींद पहले से ही उड़ी हुई है और अब ओवैसी अपनी सीट को बचाने के लिए आरक्षण के मुद्दे को सामने लेकर आ रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर वो लोगों के बीच में जाकर भ्रम भी फैला रहे हैं। सीधे सीधे मोदी ने भी चुनावी रैली के द्वारा, ये चुनावी मंचों के द्वारा लोगों को साफ क्लियर कट बोल दिया है कि आरक्षण ख़त्म नहीं होने देंगे और ना ही धर्म के आधार पर इसे बंटने देंगे। तो मोदी ने और अमित शाह ने साफ क्लियर कह दिया है कि आरक्षण को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता है। ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है जो कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित कर रहा है। चुनावों में अक्सर ये देखा जाता है कि जो आरक्षण है वो हमेशा से एक सियासी मुद्दा रहा है और विपक्ष की बात करें तो लगातार आरक्षण के मुद्दे को विपक्ष उठाती ही रही है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि अमित शाह ने सामने आकर इन तरह की बातों को लेकर जो लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है उसको क्लियर कर दिया है कि आरक्षण कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। जहाँ एक तरफ विपक्ष वार पे वार किया जा रहा है, आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है आरक्षण को लेकर, लेकिन जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि ये मोदी की गारंटी है तो फिर विपक्ष के सारे वार, सारे आरोप धरे के धरे रह जाते हैं। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप जुड़े रहिए इनसाइड कंट्री न्यूज़ के साथ। नमस्कार।